गुड मॉर्निंग नर्सिंग ऑफिसर्स एंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक मेनली ऑपरेशन थिएटर से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन थिएटर में जितने भी नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, आप जो तो कर रहे हैं दैट्स गुड, उनके लिए भी क्लास है, कुछ और नया सीख लेंगे। और जिनको नहीं आता वह इस क्लास से काफ़ी कुछ सीख लेंगे रिगार्डिंग सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो इस क्लास को ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में हम 3 पॉइंट मेनली डिफाइन करेंगे। नंबर 1 इज साइन इन, नंबर 2 टाइम आउट एंड नंबर 3 साइन आउट। साइन इन कब देते हैं, टाइम आउट कब करते हैं, साइन आउट कब करते हैं, वो चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो नंबर 1 साइन इन देखेंगे। साइन इन जो है वो एनेस्थीसिया देने से पहले हम करते हैं। पेशेंट टेबल पे ले लिया, एनेस्थीसिया अभी देना है तो उससे पहले एक नर्सिंग ऑफिसर साइन इन करवाएगा। साइन इन में हम क्या क्या पूछेंगे वो फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं। साइन इन में फर्स्ट पॉइंट होता है पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करना, कि जो पेशेंट हमारे पास आया है वो राइट पेशेंट है, उसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई और पेशेंट तो नहीं है, या कोई मिसमैच तो नहीं होगा। कई बार 2 नाम होते हैं और या दो नाम हो सकते हैं लेकिन आईडी जो है वो अलग अलग होती है। तो उस तरह हमने उसका ध्यान रखना है साइन इन के द्वारा। तो उसके लिए हम उसका आईडी बैंड चेक करेंगे, पेशेंट से उसका नाम कंफर्म करेंगे। जब ये कंफर्मेशन हो जाएगी उसके बाद फर्दर हम साइट पे जाएंगे। ये पेशेंट से ही पूछेंगे कि कौन सी साइट का ऑपरेशन है, क्या प्रोसीजर होना है, कौन से डॉक्टर करेंगे या किस डॉक्टर को आपने दिखाया था। एंड लास्टली पेशेंट से हमने कंसेंट पूछना है कि आपने जो कंसेंट दिया उस पर सिग्नेचर आप नहीं करेंगे, आपके रिलेटिव ने करे हैं। तो अगर माइनर है तो उसके पेरेंट्स से पूछेंगे और अगर मेजर है तो पेशेंट खुद बताएगा हमें। क्लियर? ये है पेशेंट का पार्ट। एंड फर्दर आगे अगर मान लीजिए 2 पार्ट्स हैं, जैसे लेफ्ट एंड राइट साइड पे है, जैसे 2 आर्म लगा लीजिए मेरी, और राइट साइड का ऑपरेट होना है किसी का, तो राइट साइड मार्क्ड होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। जब ये चीज़ें हम कर चुके तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है साइन इन के बीच में ही हमें एनेस्थीसिया टीम से पूछना है। तो एनेस्थीसिया टीम से हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेफ्टी चेक पूछेंगे कि उन्होंने सारे सेफ्टी मेजर या सेफ्टी चेक कंप्लीट करे हैं पेशेंट को इंड्यूस करने से पहले, और वो बताएंगे हाँ या ना। देन नेक्स्ट पॉइंट हम पल्स ऑक्सीमीटर देखेंगे कि पेशेंट पे लगा है और वो फंक्शनिंग कर रहा है, मतलब पल्स वगैरह आ रही है, उसका सैचुरेशन वगैरह आ रहा है, और वो एनेस्थीसिया हमें हाँ या ना में जवाब देंगे। नेक्स्ट किसी तरह की पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, वो हम एनेस्थीसिया टीम से पूछेंगे और वो हमें यस या नो में आंसर करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं है, अगर हाँ है तो किस चीज़ से एलर्जी है वो बताएंगे और हमें सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में मेंशन करना है। ठीक है। देन अगर पेशेंट को इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं तो डिफिकल्टी एयरवे एस्पिरेशन रिस्क ये नॉट एप्लीकेबल। जैसे अगर स्पाइनल लगना है तो उसमें हम इंट्यूबेशन की ज़रूरत नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। अगर इंट्यूबेशन की ज़रूरत है तो लाइक डिफिकल्टी एयरवे एस्पिरेशन रिस्क पूछेंगे, किसी तरह की डिफिकल्टी तो नहीं आने वाली इंट्यूबेशन के दौरान, या कोई पेशेंट एस्पिरेशन रिस्क तो नहीं है, तो वो हमें पूछना है। तो वो एनेस्थीसिया टीम यस या नो में आंसर करेंगे। अगर नहीं है तो दे विल सेड नो, अगर है तो यस, तो उसके लिए इक्विपमेंट्स एप्लीकेबल, जो भी इक्विपमेंट्स नीडेड हैं वो उनके पास अवेलेबल हैं, तो दे हैव टू से दैट। क्लियर? लास्ट पॉइंट हमने सर्जन से पूछना है कि ब्लड लॉस कितना हो सकता है सर्जरी के दौरान। तो पेशेंट का जो ब्लड लॉस है वो सर्जन बताएंगे हमें कि कितना ब्लड लॉस हो सकता है। अगर लेस देन 500 है तो किसी मेजर की ज़रूरत नहीं। अगर मोर देन 500 की है कि मोर देन 500 जो ब्लड लॉस हो सकता है, तो उसमें क्या करेंगे, मेजर्स वगैरह देने की अवेलेबिलिटी है तो वो सर्जन बताएंगे कि हमने ये मेजर्स ले रखे हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट साइनिंग। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा है टाइम आउट। जो टाइम आउट है वो हम इंसीजन देने से पहले करते हैं। मान लीजिए पेशेंट को ओटी टेबल पे ले लिया, ड्रेपिंग वगैरह कर दी, उसके बाद हमने जस्ट बिफोर इंसीजन देने जा रहे हैं सर्जन, तो उससे जस्ट पहले हमने टाइम आउट करवाना है। तो टाइम आउट में हम क्या क्या पॉइंट्स पूछेंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो सबको बोलना है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपने आप को। तो डॉक्टर्स अपना नाम बताएंगे, एनेस्थीसिया टाइम में कौन है वो नाम बताएंगे, और नर्सिंग ऑफिसर अपना नाम बताएंगे। ठीक है, और इनका क्या क्या रोल रहेगा वो सब अपना आपको बताएंगे ड्यूरिंग द टाइम। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया, फिर सेकेंड टीम आ जाता है सर्जन, एनेस्थीसिया प्रोफेशनल, नर्स, वर्बली कंफर्म। तीनों टीम मेंबर्स जो है वो पेशेंट के बारे में, उसकी साइट के बारे में और प्रोसीजर के बारे में बताएंगे सेकंड पॉइंट में। देन थर्ड पॉइंट, हमें क्रिटिकल इवेंट्स जानने हैं, वो सर्जन से हम पहले पूछेंगे कि किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड या क्रिटिकल इवेंट्स तो नहीं हो सकता ड्यूरिंग द सर्जरी, या ड्यूरेशन कितनी रहेगी सर्जरी के, और ब्लड लॉस कितना रहेगा। हम 2 बार मतलब एक बार साइन इन में पूछ लिया, दूसरी बार हम टाइम आउट में भी जानेंगे बिफोर इंसीजन। फिर हम एनेस्थीसिया टीम से पूछेंगे कि किसी तरह का पेशेंट को कोई कंसर्न तो नहीं, कोई स्पेसिफिक कंसर्न तो नहीं। अगर होगा तो वो बताएंगे कि हमें ये कंसर्न है, हाइपोटेंशन है, पेशेंट को हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंसिव है पेशेंट,
ठीक है। जेरियाट्रिक कंडीशन है पेशेंट की, जहाँ हाई रिस्क सर्जरी है, तो इस तरह की चीज़ें हम ये कोई स्पेसिफिक कंसर्न होगा तो टीम बताएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फिर हमें नर्सिंग टीम से रिव्यू लेना है कि उन्होंने स्टेरिलिटी कंफर्म मेंटेन की है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो दे विल हैव टू से कि उन्होंने मेंटेन की है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें एंटीबायोटिक के बारे में बताना है कि एंटीबायोटिक अगर दिया है पेशेंट को तो किस टाइम पे दिया है और कौन सा दिया है, ये हमें मेंशन करना है। क्लियर। एंड लास्टली, अगर कोई डिस्प्ले करने के लिए इमेज आई है पेशेंट के साथ, तो वो हमें ये नर्सिंग ऑफिसर का बनता है कि वो डिस्प्ले करें अपने वाइट बोर्ड पे, जो भी आपका सेटअप लगा हुआ है तो वहाँ पे आप डिस्प्ले करें इमेजेस। ठीक है। इमेजेस में जैसे एक्सरे, सीटी, एमआरआई वगैरह आ जाती है, तो वो हमें डिस्प्ले करना है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम आउट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है वो है साइन आउट। साइन आउट कब करते हैं? जस्ट बिफोर द पेशेंट लीव्स दी ओटी। तो पेशेंट का ऑपरेट हो गया, ठीक है, और वो ओटी टेबल जो है वो छोड़ने से पहले हम साइन आउट करवाएंगे। तो उसमें साइन आउट का जो मेजर रोल रहता है नर्सिंग ऑफिसर का रहता है। साइन आउट में जो नर्सिंग ऑफिसर है, सबसे पहले तो वो प्रोसीजर का नेम जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। तो साइन आउट में सेकंड पॉइंट है स्पंज इंस्ट्रूमेंट का काउंट वो पूरा होना चाहिए, जितने भी जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किए हैं उसका काउंट पूरा होना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई बायोप्सी वगैरह जानी है तो वो स्पेसिमेन लेबल्ड कैसे होगा, स्पेसिमेन का नाम वगैरह क्या है, तो वो सारा बताएंगे नर्सिंग ऑफिसर। देन सर्जरी के दौरान किसी तरह की कोई इक्विपमेंट प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो उसको एड्रेस करेंगे हम। एंड लास्टली, जब ऑपरेट हो जाता है तो एनेस्थीसिया टीम, सर्जन टीम एंड नर्सिंग ऑफिसर टीम जो है वो रिव्यू करेंगे पेशेंट की कंडीशन को, ताकि उसकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो सके। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।